इंडिया वॉइस में हूं आपके साथ रिया डंवाल। पूछता है झारखंड में, आप सभी का स्वागत है। झारखंड में चुनावी शंखनाद के साथ ही हर दिन चुनाव की घड़ी नजदीक आते आते रोज झारखंड का सियासी रण बदलता जा रहा है। हम साथ साथ है का राग अलापने वाला इंडिया गठबंधन अब बिखरता हुआ नजर आ रहा है। जी हां, बीजेपी को हराने के लिए इंडिया गठबंधन के सहयोगी दलों ने झारखंड विधानसभा चुनाव साथ मिलकर लड़ने का दम भरा था। वहीं दूसरी तरफ पलामू की 2 सीटों पर कांग्रेस और आरजेडी आमने सामने नजर आ रहे हैं। विश्रामपुर और छतरपुर दोनों ही सीटों पर सहयोगी आपस में भिड़ गए हैं। कांग्रेस और आरजेडी दोनों ने ही अपने अपने प्रत्याशी उतार दिए हैं। दोनों ही सीटों पर कांग्रेस आरजेडी आमने सामने है। ना कांग्रेस रुकने को तैयार है और ना तेजस्वी झुकने को। हालांकि नामांकन वापस लेने की आखिरी तारीख 30 अक्टूबर है। अब देखना यह होगा कि इंडिया गठबंधन की नैया को डूबने से बचाने के लिए क्या तेजस्वी त्याग करते हैं या कांग्रेस अपना हाथ पीछे खींचती है। सुलझेगी गांठ या उलझ जाएंगे तार, इसी पर चर्चा करेंगे। उससे पहले एक रिपोर्ट आप सभी को दिखाते हैं। हम साथ साथ हैं का राग अलापने वाले आज आपस में ही उलझ कर रह गए हैं। सीटों को लेकर बढ़ती खींचतान ने झारखंड का सियासी पारा 7वें आसमान पर पहुंचा दिया है। बीजेपी को हराने के लिए एक साथ एक मंच पर आई झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस आरजेडी का गठबंधन फिलहाल अटकता, फटकता और लटकता दिखाई दे रहा है, जिससे एक बात तो साफ है कि इंडिया गठबंधन की दीवार दरक चुकी है। पहले चरण के चुनाव के लिए पलामू की 3 विधानसभा सीटों पर कांग्रेस और आरजेडी ने अपने अपने प्रत्याशियों को खड़ा किया है। सभी सीटों पर अंतिम 2 दिनों में नामांकन किए गए हैं। पलामू में कांग्रेस आरजेडी के बीच की रार इंडिया गठबंधन की नैया डुबाने की स्थिति में है, जिसकी मरम्मत करने का अंदर खाने में प्रयास जारी है। पलामू में गठबंधन टूटेगा या बचेगा, इसका फैसला 24 घंटे के अंदर होने के आसार दिख रहे हैं। इधर गठबंधन में पड़ी दरार के लिए कांग्रेस पार्टी को जवाबदेह ठहराया जा रहा है। पलामू जिले की सभी 5 सीटों में से 2 सीट आरजेडी और 3 सीट कांग्रेस को देने पर कांग्रेस आरजेडी के बीच गठबंधन पर सहमति बनी थी। इसमें हुसैनाबाद और विश्रामपुर विधानसभा सीट आरजेडी को मिली थी। वहीं कांग्रेस ने आरजेडी के हिस्से की विश्रामपुर सीट से अपने प्रत्याशी को भी मैदान पर उतार कर खेला कर दिया, जिसे देख आरजेडी पूरी तरह बिदक गई। जिसके बाद आरजेडी ने भी कांग्रेस की खाते की छतरपुर सीट से प्रत्याशी उतार दिया। चुनाव का समय करीब आते देख झारखंड का रण और ज्यादा रोमांचक होता हुआ दिखाई दे रहा है। बीजेपी ने बरहेट से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के खिलाफ गमालियन हेम्ब्रम और टुंडी के विकास महतो को उम्मीदवार बनाया है, जिसके साथ ही आजसू प्रमुख सुरेश महतो की टुंडी से चुनाव लड़ने की संभावना समाप्त हो गई है। जबकि उनकी पार्टी से नामांकन खरीदा गया था। टिकट बंटवारे के बाद सियासी उठापटक में बागियों ने अपनी ही पार्टी का सियासी जायका बिगाड़ दिया है। जहां एनडीए के लिए बागी टेंशन बने हुए हैं, बीजेपी के बागी भी एनडीए का सिरदर्द बढ़ा रहे हैं। हालांकि अब देखना यह होगा कि कौन त्याग करता है और कौन बलिदान देता है। गठबंधन बच पाता है या बिखर जाता है। खैर, ये सियासत है और अभी चुनाव में सियासत के कई रंग और देखने को मिलेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस, रांची। तो पलामू की 3 सीटों पर कांग्रेस और आरजेडी आमने सामने है। झारखंड में 2 चरणों में चुनाव होना है। पहले चरण के लिए वोटिंग 13 नवंबर को, तो दूसरे चरण के लिए 20 नवंबर को मतदान होना है। सभी सीटों पर अंतिम 2 दिनों में नामांकन किए गए, यानी पूरी तरह से 2 सीटों पर इंडिया गठबंधन पूरी तरह से उलझा हुआ नजर आ रहा है। पलामू में कांग्रेस आरजेडी के बीच रार किसी से छिपी नहीं है। इंडिया गठबंधन की नैया डूबने की फिलहाल स्थिति में है। पलामू में गठबंधन टूटेगा या बचेगा, यह सवाल बरकरार है। तो पलामू जिले में कुल 5 विधानसभा सीटें हैं। सीट बंटवारे की अगर बात करें तो 2 सीटें आरजेडी के पाले में गई, तो 3 सीटें कांग्रेस को देने पर सहमति बनी थी। हालांकि आरजेडी को मिली थी हुसैनाबाद और विश्रामपुर सीट, लेकिन कांग्रेस ने खेला करते हुए विश्रामपुर सीट पर अपना कैंडिडेट उतार दिया, जिसके बाद कांग्रेस और आरजेडी में टकरार शुरू हो गई। आरजेडी ने भी पलटवार करते हुए कांग्रेस के खाते की छतरपुर सीट पर अपना उम्मीदवार खड़ा कर दिया नाम वापसी की। हालांकि जो अंतिम तारीख है वो 30 अक्टूबर है। अब सवाल यही है कि आखिर क्या आरजेडी अपना त्याग करेगी या कांग्रेस अपने हाथ पीछे खींचेगी। तो आज इसी पर चर्चा करेंगे
हमारे साथ खास मेहमान जुड़ गए हैं, परिचय करवा देती हूं। कांग्रेस से प्रवक्ता श्यामल किशोर जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, साथ ही आजसू से प्रवक्ता वीणा देवी जी हमारे साथ जुड़ गई हैं और थोड़ी देर में हमारे साथ बीजेपी से प्रवक्ता रमाकांत महतो जी भी जुड़ेंगे। सबसे पहले चर्चा की शुरुआत मैं श्यामल जी आप ही से करूंगी। कैसा साथ है सर, कि साथ है भी और चुनावी रण में कुछ सीटों पर आमने सामने भी? देखिए, चुनावी दौर में ऐसी हालत अक्सर उत्पन्न हो जाए तो हमारे नेतागण इस पर गंभीर हैं। नाम वापसी की तिथि अभी 30 तारीख तक है। आप सभी इंतजार करें, हम लोग भी इंतजार कर रहे हैं। इस पर गहन बैठक हो रही है और निश्चित रूप से ये मुद्दा सुलझ जाएगा। गठबंधन में किसी प्रकार का कोई दरार नहीं है। कंफ्यूजन है ना सर कि साथ में है, अलग अलग है, क्या समझे हम? वीणा जी क्या समझे? कांग्रेस, आरजेडी, जेएमएम साथ है, अलग अलग है, कुछ सीटों पर साथ है, कुछ सीटों में अलग अलग चुनाव लड़ रहे हैं। वीणा जी जी, ये तो हमारे इंडिया गठबंधन से जो प्रवक्ता आए हैं वही बता पाएंगे, क्योंकि देखिए ये चुनावी माहौल है, इसमें किसको क्या समझाना है, क्या अपने गठबंधन को ये कैसे बचाएंगे, इन चीजों पर तो ये बेहतर बता पाएंगे। और जैसे ऊपर से देखेंगे तो लग रहा है कि अलग अलग हैं, लेकिन अब अंदरूनी क्या मामला है ये तो यही बता पाएंगे। श्यामल जी, जैसा आपने भी कहा 30 अक्टूबर नामांकन वापस लेने की आखिरी तारीख है, तो कौन करेगा त्याग, कौन करेगा बलिदान, या कांग्रेस अपना हाथ पीछे लेगी? क्या समझे हम? देखिए, इन मुद्दों को इतने हल्के तौर पे हम नहीं लिया जा सकता है। आपने जो कहा है, इन चीजों के लिए हमारी पार्टी बिल्कुल गंभीर है। हमारा मुकाबला भारतीय जनता पार्टी से है। भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से रोकने के लिए है और हमारी लड़ाई और हमारा निशाना सिर्फ और सिर्फ एक है। और उस निशाने पर बीजेपी को हराना है। बीजेपी को हराने के लिए जब जेएमएम, कांग्रेस, आरजेडी साथ आए, आप लोगों ने साथ मिलकर चुनाव लड़ने की बात कही, सीटों को लेकर भी बंटवारे पर बात बनी, तो जब जो सीट है विश्रामपुर की वो उनके खाते में गई आरजेडी के, तो आप लोगों ने प्रत्याशी क्यों उतारा? नहीं, ऐसा नहीं था। जो सीटों का बंटवारा हुआ है, कांग्रेस और राजद दोनों ही दल चाह रहे थे कि हमारा प्रत्याशी हो, और उस पर बहुत ज्यादा स्पष्ट नहीं हो पाया। फिर भी हमारे गठबंधन के जो नेतागण हैं सभी लोग इस पर मंथन कर रहे हैं और ये चीजें स्पष्ट हो जाएगी, कहीं कोई मतांतर नहीं होगा और हम लोग गठबंधन मजबूती के साथ जमीन पर उतरेगी। ठीक है वीणा जी, यहाँ पर श्यामल जी कह रहे हैं कि एनडीए को हराने के लिए हम लोग एक साथ चुनावी मैदान पर ताल ठोक रहे हैं। अब ऐसा कैसे है वीणा जी कि एक सीट है छतरपुर, एक सीट है विश्रामपुर, वहां आज एनडीए के प्रत्याशी तो है ही, साथ में आरजेडी ने भी प्रत्याशी खड़ा किया है, कांग्रेस ने भी, तो कैसा रण देख पा रहे हैं? जी, मैं यही चीज श्यामल जी से पूछना चाह रही थी कि अभी ये कह रहे थे ना कि सबसे पहले तो हम लोग एक दृढ़ संकल्पित हैं कि हम एनडीए को हराना चाहते हैं। तो पहले तो आप अपना गठबंधन धर्म को अच्छे से दृढ़ संकल्पित कर लीजिए कि आपका गठबंधन बहुत अच्छे से दृढ़ संकल्पित होकर चुनाव लड़े, उसके बाद आप एनडीए को हराने के सपने देखेंगे। वरना तरु के पूंगी पर के झूले जो देखती है ना चिड़िया की, बस सपने में ही देख रहे हैं तरु के पूंगी पर के झूले, कि ऐसे थे अरमान की नील गगन की सीमा पाने उड़ते पाते सीटी वाला जो कविता है ना, वो इनसे ही लागू होती है। इनके अंदरूनी लड़ाई खत्म नहीं होता है, इनको लड़ना है एनडीए को हराना। चुनाव तो एक दूसरे को हराने के लिए ही लड़ा जाता है, लेकिन मुद्दा तो ये है ना कि आप अपने गठबंधन में कैसे अपने गठबंधन को निभा रहे हैं। हर जगह से आपका लड़ाई हो रहा है, आप एकदम अंतिम क्षण तक अपने सीटों को नहीं बांट पा रहे हैं। अब आप ध्यान दे रहे हैं कि 30 तारीख को नाम वापसी का अंतिम तारीख है, तो हम उस दिन तक देख लेते हैं कौन नाम वापस करेगा, तो मेरा गठबंधन धर्म हम निभा के दिखा देंगे। शामिल जी, कैसे हराइएगा एनडीए को जब आप आपस में ही आप लोगों का गठबंधन जो है ऑल इज वेल नहीं है? आपके जो सहयोगी हैं उन्होंने आपके प्रत्याशी के खिलाफ प्रत्याशी खड़ा किया है, आपने अपने सहयोगी के खिलाफ प्रत्याशी खड़ा किया, कैसे हराएंगे? देखिए, महज 2 सीटों से पूरे झारखंड की चुनावी रणनीति की बात नहीं की जा सकती है। वीणा जी ने बहुत स्पष्ट कहा कि हम कैसे हराएंगे, ये तो उनको भी समझ में आ रहा होगा। भारतीय जनता पार्टी को भी अच्छी तरह से ये बात समझ में आ रही है कि हम इनको कैसे हराने जा रहे हैं। पहले भी हराए थे और अभी भी हम उनको हराने जा रहे हैं। इन 2 सीटों के लिए वो बहुत ज्यादा खुश न हो। हमारा
इसका हल निकल रहा है और जल्दी इसका हल निकल जाएगा कि 2 सीटों के ऊपर इतनी बड़ी बड़ी बातें नहीं होनी चाहिए कि ये सीटों के चलते ये चुनाव जीत के आ जाएंगे एनडीए के लोग। ऐसा अब झारखंड में नहीं होने वाला है। यहाँ का एक तो ये पता है ठगने वाली पार्टी है, हम काम करने वाले पार्टी हैं और काम करके हम चुनाव के मैदान में गए हैं और इन्होंने ठगा है, जुमला दिखाया है, झूठा वादा किया है और ये हमसे बातें अभी चुनाव। अच्छा, तो जनता वोट किसको दे? कांग्रेस को दे, आरजेडी को दे, किसको वोट दे? जब आप साथ में सरकार में थे, अपने काम के बल पर जा रहे हैं चुनावी मैदान में, अब जनता वोट किसको दे? जनता तो कंफ्यूज होगी ना। नहीं, जनता वोट हमें देगी। मैं तो बार बार नहीं, कांग्रेस को देगी, आरजेडी को देगी? देखिए, जब 2 सीटों की बात मैंने बहुत स्पष्ट कहा। नहीं, 2 सीटें क्या सर? 2 सीटें महत्वपूर्ण नहीं है? नहीं, हमारे लिए महत्वपूर्ण है। मैं तो बार बार कह रहा हूँ हमारे। नहीं, तो जनता वोट किसको देगी? आप मुझे बता दीजिए। कांग्रेस को देगी, आरजेडी को देगी, किसको देगी? अगर आपने काम किया है, आपकी सरकार ने काम किया, किसको सीट देगी? मैंने बहुत स्पष्ट कहा है कि 2 सीटों से पूरे झारखंड की राजनीति और चुनावी राजनीति की बात नहीं होनी चाहिए। उन 2 सीटों पर हमारा हल निकलने वाला है। मैं बार बार कह रहा हूँ और वो 2 सीटें पर भी हमारा जो गठबंधन है बिल्कुल सही होगा और हम लोग उसका निर्णय जल्द ही करने जा रहे हैं। और आपने जो अभी विकास का मुद्दा छेड़ा, तो आप मुझे बता दें कि आपकी कौन ऐसी योजना है, कौन ऐसा कार्य किया है आपने झारखंड में कि झारखंड के लोग आपको वोट दें? और कौन आप जो सपने में बुन रहे हैं कि हम सरकार बनाएंगे, हम एनडीए को हरा देंगे, तो आपकी कौन कौन सी ऐसी विकास की योजनाएं रही है? अगर आप में सुनने की क्षमता है तो आप सुने, मैं बताता हूँ। जी श्यामल जी, मैं आप सुन पाएंगे कि हमने कितने काम किए हैं। आप प्रखंड मुख्यालयों में जाइए, अगर आप सही राजनीतिज्ञ हैं और जनता की भलाई चाहते हैं, जनता का सेवक हैं, तो प्रखंड के चुनाव जो बोर्ड लगे हुए हैं, जनता के लिए कार्यक्रमों की लिस्ट बनी हुई है, उसमें अगर 2 नाम, मुख्यमंत्री कन्यादान योजना और दाल भात योजना, इस दोनों योजना को हटा देंगे ना, तो वहां अगर 40-42 योजनाओं की सूची है तो तमाम हमारी सूची है और हमने वो काम किए हैं। हमने महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए उनके खाते में मुख्यमंत्री महिला सशक्तिकरण के तहत 1,000 रुपया देने का वादा किया। आप बेचैन हो गए, विचलित हो गए, उस योजना से इतनी घबरा गए कि आप 2,500 रुपए, श्यामल जी, 2,200 रुपए का तुरंत आपने शुरू किया। नहीं, आप लोग बढ़िया काम कर रहे हैं सर। 1,000 रुपए महिलाओं के खातों में डाल जरूर रहे हैं, लेकिन सवाल टाइमिंग को लेकर भी उठेंगे कि 4 साल में आपकी सरकार कहां थी? चुनाव से महज 6 महीने पहले आप ये योजना लाते हैं, महिलाओं के खाते में 1,000 रुपए डालते हैं। उससे आपको लगता है जनता इतनी बेवकूफ है, समझेगी नहीं? हमारी जनता सवाल पूछेगी श्यामल जी कि आखिर 4 साल कहां थे? देखिए, हेमंत सोरेन की सरकार, जब हमारी सरकार बनी तो 2 साल हमारा कोरोना में चला गया। नहीं, ये राग जो है सर, हम लोग सुन के थक गए हैं। 2 साल कोरोना, हेमंत सोरेन की जेल, ठीक है, खैर छोड़िए वो बात। अभी विकास कितना किया है, कितना नहीं करा, इस पर बात पे आएंगे। मैं आपसे सवाल ले लेती हूँ। नहीं श्यामल जी, ये बात रहने दीजिए, ये हम सबने सुना है। नहीं श्यामल जी, ये मैंने सुन रखी है, पहले भी ये ऑन रिपीट में सुनती रहती हूँ। 2 साल कोरोना ने ले लिए, फिर 6 महीने ये हो गया। श्यामल जी, छोटा सा सवाल। दुनिया 2 साल ठहर गई थी, हम लोग सिर्फ नहीं ठहरे थे। चलिए, वो जवाब आपको जनता देगी सर। श्यामल जी, सवाल सुन लीजिए। जिस गठबंधन में अभी से इतनी टकरार है, इतनी गांठें हैं, अभी जबकि चुनाव हुए भी नहीं है, चुनाव से पहले इतनी परेशानियां, ये खिचड़ी वाली सरकार बनेगी तो कैसे निपटिएगा? ऐसी बातें नहीं है। मैं तो नहीं, क्योंकि झारखंड का इतिहास रहा है ना कि झारखंड में कभी भी एक पार्टी को क्लियर मैंडेट नहीं मिला है, तो कोई किंग होगा, कोई किंग मेकर होगा। अब चुनाव से पहले जब इतनी मुश्किलें हैं, आपके सीटों को लेकर अभी तक कंफ्यूजन क्लियर नहीं हुआ है, नामांकन हो चुके हैं, नामांकन वापस लेने की भी डेट अब 2 दिन में है, तो चुनाव से पहले इतना कंफ्यूजन क्या माने? इसके बाद क्या? इस पे तो मैं कई बार आपको अभी भी बोल चुका हूँ। ठीक है, आप एक और बार समझा दीजिए। आपने विगत 5 वर्षों में देखा है कि हेमंत सोरेन की जो सरकार है, गठबंधन की सरकार ही थी, वो कितनी आराम से और आसानी से, कभी नहीं ऐसा आपको महसूस हुआ होगा इस राज्य में कि गठबंधन में कोई तकरार है। हाँ, भारतीय जनता पार्टी ने जरूर यह प्रयास किया बीच बीच में कि हम हमारे विधायकों के बीच में भ्रम पैदा करने का, गठबंधन को सत्ता मिल गई उसके बाद क्यों टकरार होगी? टकरार तो अब चुनाव से पहले दिख रही है ना सर। आप मुझे इतना बता दीजिए, छतरपुर और विश्रामपुर जनता किसको वोट देगी? कांग्रेस को देगी, आरजेडी को देगी?
इसका तो मैंने आपको पहले ही कहा कि 2 सीटों पर जो तकरार आपको दिख रहा है वो आने वाले 2 दिनों में वो बिल्कुल ही समाप्त हो जाएगा और यहाँ कोई तकरार नहीं होगी। नहीं, समाप्त होगा कैसे होगा सर? तेजस्वी यादव मान जाएंगे या कांग्रेस अपने हाथ पीछे ले लेगी? बताइए कैसे सॉल्व होगा? देखिए, तेजस्वी यादव जी हों, हमारे कांग्रेस के वरिष्ठ नेतागण हों, हमारे हेमंत सोरेन जी हों, झारखंड मुक्ति मोर्चा, सभी लोग बिल्कुल ही गंभीर हैं इन मुद्दों पर और इसका हल बहुत ही अच्छा परिणाम आएगा। इस पे हमारा गठबंधन पे कोई असर नहीं पड़ेगा, चुनाव पर कोई असर नहीं पड़ेगा और हम लोग इस बार के जो चुनाव में जिस उद्देश्य के साथ जा रहे हैं, जिस संकल्प के साथ जा रहे हैं, उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा और इसका भी अच्छा हल आपके सामने 1-2 दिनों में होगा, जिसके लिए प्रयास जारी है। ठीक है वीना जी, वो कह रहे हैं हम इंडिया गठबंधन इंटैक्ट है, एनडीए के खिलाफ हमारी लड़ाई है। एनडीए की अगर बात करें 2024 में पहली बार देखने को मिल रहा है जब इतने बागी नेताओं ने आप लोगों का साथ छोड़ा है। हर नेता, हर स्थानीय नेता जो है बगावत कर रहा है। 15 ऐसी सीटें हैं जहां पर बगावती तेवर एनडीए को झेलने पड़ रहे हैं। कैसे निपटेगा? जी, सबसे पहले मैं आपका जवाब बाद में देती हूँ। पहले मैं श्यामल जी को दे देना चाहती हूँ क्योंकि एक महिला होने के नाते इन्होंने जो महिला सशक्तिकरण की बात कही है, अगर इनको जवाब ना दूं तो शायद मैं महिला नेत्री होने पे मुझे शक होने लगेगा कि मैंने इनको जवाब नहीं दिया। मैं इनको सबसे पहले ये बता देना चाहती हूँ, नामकुम प्रखंड की उप प्रमुख हूँ, मुझे मुख्यालय भेजने के वहीं पे बैठती हूँ और मुझे योजनाओं के बारे में अच्छी तरह से जानकारी है रिया जी, ठीक है। पहले ये बता दें कि इनको कौन सी योजना पे गर्व है। ये पहले लाते हैं फूलो झानो योजना। फूलो झानो योजना में इन लोगों ने कितनी महिलाओं को लाभ पहुंचाया? फूलो झानो योजना आने के बाद कितनी महिलाओं ने शराब बेचना बंद कर दिया? क्योंकि फूलो झानो योजना देती वो शराब बेचने वाली महिलाओं के लिए उसके बाद ये लोग का जो कन्यादान योजना है, कन्यादान योजना बंद हो गया। इन लोगों को किसी को कुछ दिया नहीं। सावित्रीबाई फुले योजना 1 महीने दूसरे महीने बंद। इनका जो अगुआ आवाज पीट कर अपने ऊपर खूब फूल बरसाया, लगता है इस बातों को खुद से सुना ही नहीं है। मुख्यमंत्री कन्यादान योजना और साल बाद योजना, ये 2 योजना ही भारतीय जनता पार्टी का प्रखंड कार्यालयों की सूची में दिखता है। बाकी जो 42 से 44 योजना है वो सभी गठबंधन सरकार की योजना है। मैंने एक कार्यक्रम इन्होंने क्या किया? महिला सम्मान योजना लेकर आए। तो मुझे बता दें, ये तो एनडीए के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं। झारखंड आपने मुझे ये बताया कि इस राज्य में ये इनसे ये पूछा जाए कि इस राज्य में अगर 5 साल हेमंत जी की और 14 महीने की सरकार को छोड़ दें तो 24 वर्षों में 18 वर्षों तक इनकी सरकार रही। इन्होंने कौन सा योजना इस राज्य को दिया? हमने अनेक योजनाएं दी हैं। मतलब होगा झारखंड के विकास से, ये मतलब है कि हम चुनाव जीते सत्ता में रहें और झारखंड का विकास हो या ना हो, इंडिया गठबंधन में कोई डर नहीं करता था झारखंड, इसीलिए इनको झारखंडी हित के लिए चुना है। इनको लड़ना है एनडीए गठबंधन को हराने के लिए। तो मैं आपसे पहला सवाल पूछती हूँ, महिला सशक्तिकरण के लिए सबसे पहला जरूरी काम था महिला आयोग का गठन किया आपने? महिला आयोग का गठन नहीं किया। मानव अधिकार आयोग अभी तक खाली है। महिला थाना पुलिस कहाँ है? महिलाओं के लिए रोजगार के लिए सृजन के लिए आपने मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना लाया। तो मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना में कितनी महिलाओं को आपने रोजगार दिया? एक बार आंकड़े भी बता दीजिए सामने, ताकि मुझे ये लगे कि हो सकता है मैं गलत सोचती हूँ। आपकी सरकार ने बहुत कार्य किया। उसके बाद सहायक पुलिस कर्मचारी, गर्भवती महिलाओं को मुख्यमंत्री आवास के सामने लाठियों से पीटने का काम किया आपने। 1000 मैया सम्मान योजना लाकर आप महिलाओं का सम्मान नहीं खरीद रहे हैं। आपके यहाँ पर अभी ना जहाँ देखिए वहाँ पे इतना महिलाओं के साथ बदसलूकी हुई, बलात्कार हुए, लोगों को 36 चलिए ठीक है वीना जी, जनता बता देगी क्योंकि इंडिया गठबंधन जो है अपने काम में जो कह रहे हैं कि विकास का कार्य किया है उस मुद्दे पर चुनाव लड़ रहा है। लेकिन एनडीए की बात करें, एनडीए के भी मुद्दे हैं, लेकिन जिस तरह से अभी बगावत देखने को मिल रही है, कैसे निपटेंगे? मेरा कहना है इनसे 18 वर्षों तक झारखंड में इन्होंने शासन किया है और 18 वर्षों में इन्होंने क्या किया? इनके पास भी होने चाहिए 18 वर्षों के। हम लोगों ने तो बहुत सारे काम किए। इन्होंने इन लोगों ने जो हमारे सरकारी कर्मी हुआ करते थे उनको रिटायरमेंट के बाद उनका सहारा होता था उनकी लाठी, उस लाठी को छीन लिया। इन्होंने पेंशन बंद कर दिया। हेमंत सोरेन जिनकी सरकार आई तो हमारे सभी उन वृद्धों को जिनके हम औलाद है, जिनके संतान है, उनके लिए उन्होंने उनका लाठी वापस किया, उनका पेंशन वापस किया। ये क्या बात करेगा? ये आवाज नहीं दे पा रहे थे, ये योजनाओं में गड़बड़ी कर रहे थे। हमारी सरकार ने अब वो आवास योजना लाया और 3 कमरे का आवास किया। आज गरीबों को आवास मिल रहा है।
इन्होंने शौचालय बनाया था, इन्होंने शौचालय बनाया था। शौचालय अगर इनका सही उपयोग होता है सभी शौचालय में कचरा भरा हुआ है। ये जनता को ठगे हैं और आगे का काम करना चाहते हैं। यहाँ की जनता इनको समझ चुकी है। इस बार के चुनाव में बहुत कठिनाई थी और यही कारण है कि साथ पूर्व मुख्यमंत्री इनके इस राज्य में घूम रहे हैं कि इनको किस तरह से सत्ता में लाया जाए। अच्छा, तो ये बता दीजिए ना, नल जल योजना कहाँ चली गई? मैया योजना आने से पहले मैयाओं को प्यास नहीं लगती है क्या? उनके बच्चों को प्यास नहीं लगती? झारखंड के लोग पियेंगे गाड़ियों और कुआं का पानी। आपके मंत्री काम किया पानी क्यों नहीं दिया आपने? चलिए ठीक है वीना जी, आपने मेरे सवाल का तो जवाब दिया नहीं कि एनडीए किस तरह से, जिस तरह से बगावत हो रही है कैसे निपटेगा, ना ही शामिल जी ने सवाल का जवाब दिया। मैंने उनसे पूछा जनता किसको वोट देगी जब एक ही गठबंधन होकर जो दो सहयोगी दल हैं वो प्रत्याशी उन्होंने उतार दिए हैं, तो जनता कंफ्यूजन में किसको आखिर वोट दे? मैं तो बार बार कह रहा हूँ नहीं, आप बार बार श्यामल जी यही कह रहे हैं कि हम जीतेंगे, कैसे जीतेंगे ना जाने, उसका रास्ता क्या है किसी को अभी पता नहीं है। यही आश्वासन दिया जा रहा है कि 30 अक्टूबर से पहले पहले कि निपट जाएगा। जब समय है तो समाधान भी होगा। ये आप उस पर निगाह बनाए रखें और आपको समाधान मिलेगा। हम लोगों के बीच में कोई तकरार नहीं होगी। हम लोग चुनाव में एक उद्देश्य से जा रहे हैं कि एनडीए को झारखंड में घुसने नहीं देना है। चाहे और 10-20 मुख्यमंत्री को बुला लें बाहर से, कुछ नहीं होने वाला है। यहाँ की जनता ने ठान लिया है कि इस बार एनडीए बाहर था और बाहर ही रहेगा। ये झारखंड को लूटने का सपना भेज नहीं सकते हैं। एनडीए ने राज्य की लड़ाई लड़के आपको राज्य अलग करके दिया। आप एनडीए को कैसे सरकार ने जब पार्टी का नाम बता दीजिए, बस एक पार्टी का नाम बता दीजिए। उस समय हमारे झारखंड के जिन्होंने अपना इस्तीफा दिया, अपने त्याग और बलिदान पर झारखंड। ठीक है, ठीक है। हमारे साथ बीजेपी से प्रवक्ता विजय चौरसिया जी जुड़ गए। चौरसिया जी, काफी देर से आप जुड़े, लेकिन सीधा आपसे सवाल पूछ लेती हूँ। एनडीए में जिस तरह से बगावत अब की बार देखने को मिल रही है, 2024 में ये ऐसा पहली बार है कि इतने नेता 15 से ज्यादा सीटों पर आप ही के अगेंस्ट जो है खड़े हो गए हैं। क्या कहिएगा सर, और किस तरह से देख पा रहे हैं इस रण को? देखिए रिया जी, दो तरह के नेता होते हैं। एक वो होते हैं जो पार्टी के सिद्धांत और पार्टी के उद्देश्यों के साथ होते हैं, और दूसरे वो होते हैं जिनको अवसर की तलाश होती है। अगर उन्हें टिकट नहीं मिला तो उनके सिद्धांत बदल जाते हैं। अच्छा। और ये अमूमन सभी दलों में होते हैं रिया जी, मैं इसको मानता हूँ। नहीं, लेकिन बीजेपी में ऐसा पहली बार देखने को मिल रहा है ना चौरसिया जी, और ये बात किसी से छिपी नहीं है कि कई ऐसे मामूली से कार्यकर्ताओं ने आपके सीएम फेस को हराया है। मेरे सीएम फेस को हराया है वो मामूली कार्यकर्ता या वहाँ उस समय की स्थिति थी। सरजू राय जी के बारे में आप बोल रहे हैं, लेकिन जो जनता का जो मूड है रिया जी, जो युवाओं का जो मूड है, अभी मैं नामांकन में हूँ, बाबूलाल जी मरांडी जी के साथ मैं था नामांकन में भी कुछ मिनट पहले। जो जनसैलाब उमड़ा है वो बता रहा है रिया जी कि झारखंड की जनता बदलाव चाहती है। चाहे नेता जिधर चल जाए उससे कोई मतलब अब जनता को नहीं है। जनता को एकमात्र सिर्फ ये दिख रहा है कि जिस तरह से घुसपैठियों को पनाह दे रही है सरकार, जिस तरह नौजवानों को नौकरी के नाम पर जान ले रही है सरकार, जिस तरह से महिलाओं के साथ ठगी का काम कर रही है ये सरकार, जिस तरह से इसके मंत्रियों के बोल बिगड़ रहे हैं, भाभी समान सीता समान। श्यामल जी बोल रहे हैं, वो दम भर रहे हैं कि हम जीतेंगे, एनडीए बाहर थी बाहर ही रहेगी, सत्ता में कभी ना आ पाएंगे ना पहुंच पाएंगे। खोखला दम है। आप समझे ना रिया जी कि शिबू सोरेन जी की बहू के खिलाफ ऐसा अमर्यादित भाषा का प्रयोग किया जाता है। मैं तो समझता हूँ कि अगर शिबू सोरेन जी स्वस्थ होते तो उसको कान पकड़ के बाहर कर देते इस राज्य का। मतलब सत्ता के लिए लोग कुछ भी सुनने के लिए तैयार है, क्या कहा जाए। और ये जनता समझ रही है कि महिला सम्मान की जो बात ये लोग करते हैं, ये लोग जो करते हैं कि लड़की नहीं लड़की हूं लड़ूंगी, उसका हाल क्या है। जब अपने घर की बहू की इज्जत नहीं संवार सकते, जो मरहूम आंदोलनकारी दुर्गा सोरेन जी की पत्नी है,
झारखंड की आंदोलनकारी है, आदिवासी महिला है, उसके खिलाफ जब इस तरह के बयान आते हैं और इनकी चुप्पी हो जाती है सूबे की सरकार की, तो आप समझ सकते हैं कि महिलाओं में कितना दर्द होगा। महिला सब कुछ बर्दाश्त कर सकती है, रिया जी आप भी एक महिला हैं, लेकिन अपनी मान सम्मान के खिलाफ कोई बात उठे तो वो बर्दाश्त नहीं कर सकती है। कितनी खराब वर्ड उन्होंने यूज किया था एक मंत्री होकर के, मैं उसको दोहराने में मुझे शर्म आती है रिया जी, मुझे बहुत मतलब क्या कहें, इन लोग की हया ही नहीं है, आप खुद समझती हैं ये बात। नहीं, लेकिन चौरसिया जी बिल्कुल आपने जिस तरह से कहा, हालांकि जनता जो है, क्योंकि काफी कम समय जो है अब रह गया है, 13 नवंबर को पहले चरण के लिए वोटिंग है, 20 को दूसरे चरण के लिए वोटिंग है। हालांकि देखना काफी दिलचस्प होगा कि किसके मुद्दे कितना जनता तक पहुंचते हैं। चौरसिया जी, श्यामल जी और वीना जी, आप तीनों का ही बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। तो झारखंड में घमासान जारी है, जैसे जैसे चुनाव की घड़ी नजदीक आ रही है, घमासान और बढ़ता जा रहा है। बीजेपी को हराने के लिए जो इंडिया गठबंधन साथ आया था, अब वो बिखरता हुआ नजर आ रहा है। कई सीटों पर आरजेडी और कांग्रेस आमने सामने है। हालांकि सवाल यही है कि जिस तरह से आरजेडी, कांग्रेस, जेएमएम घमासान बढ़ता हुआ जा रहा है, कौन अपने हाथ पीछे लेता है, कौन त्याग करता है, ये आने वाला वक्त बताएगा। इसी के साथ इस कार्यक्रम में फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, बने रहे हमारे साथ।